वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। एंड आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे बबीता जी का। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से 7 जून 1990 का चार्ट है। ठीक है, और 9:38 का जन्म है। ठीक है, पीएम, नॉर्थ ईस्ट पीएम। ठीक है, तो ये चार्ट है, ये इनका लगन कुंडली है। ठीक है, लगन कुंडली इनका 9 नंबर का है, 29 डिग्री का लगन है मैम का। तो 29 डिग्री का लगन मतलब काफ़ी सेंसिटिव है लगन बेसिकली। तो जो इनका लग्नेश है वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति इनका 20 डिग्री का 7th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो 7th हाउस में बैठा है बृहस्पति। ठीक है, केंद्र केंद्र का है बृहस्पति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इनका जो पंचमेश है वो है इनका मंगल। ठीक है, मंगल इनका केंद्र में है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक अलग सेंस में कह सकते हैं कि ये मांगलिक हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो पंचमेश है वो मंगल है 4th हाउस में। ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, बेसिकली अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाता है तो अपने आप में एक राजयोग का निर्माण कर देता है, वो मंगल है। ठीक है, इनका काफ़ी मतलब योग कारक प्लेनेट है मंगल। ठीक है, धनु लगन के अंदर इनका धनु लगन है, बृहस्पति का ही लगन है, लग्नेश है, अपनी लगन को दृष्टि दे रहा है 7th हाउस में बैठ के। ठीक है, गुरु 3 नंबर राशि है और 7वां भाव है ये। ठीक है, तो 7वें भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति। ठीक है, इनका तो 5th हाउस में इनके बुध और शुक्र हैं। 5th हाउस में बुध और शुक्र का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। बेसिकली इंसान की इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, शार्प माइंड रहते हैं, दिमाग अच्छे से काम करता है। ठीक है, और 6th हाउस में सूर्य का होना, बेसिकली 6th हाउस में सूर्य का होना ये बताता है आपको कि ना आपके क्लियरिटी ऑफ जो थॉट्स है ना, बेसिकली वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कई बार दिक्कतें आती हैं आपको, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने में, बड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव में है। ठीक है, केंद्र से दूर है वो। ठीक है, केंद्र से दूर होना बेसिकली प्रॉब्लम होता है। सूर्य का और चंद्रमा का केंद्र में होना, किसी भी सूर्य का, चंद्रमा का और लग्नेश का केंद्र में होना कोई भी कुंडली है उसके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके चंद्रमा हैं वो 12वें भाव में चले गए हैं। ठीक है, सूर्य है वो 6th हाउस में है, 6ठे भाव में चला गया है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक है ये। ठीक है, अष्टम में केतु का होना प्रॉब्लम नहीं है, शनि का और राहु का 2nd हाउस में होना प्रॉब्लम है। ठीक है, शनि का 0 डिग्री है होना, बेसिकली राहु का 16 डिग्री होना, हालाँकि डिग्री वाइज़ काफ़ी अंतर है, 0 डिग्री 16 डिग्री में। ठीक है, इतना क्लोज़ कंजंक्शन नहीं है इनका, पर बेसिकली इनका एक क्वेश्चन था कि ये किसी एक काम पे टिक 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 नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम है इनका। ठीक है, तो इनका जो चंद्रमा है उस पे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है बेसिकली। ठीक है, किसी भी ग्रह की चंद्रमा पे दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि है। ठीक है, पर सूर्य की दृष्टि होना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सूर्य की दृष्टि होना, पर और किसी प्लैनेट की और किसी सब प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। ठीक है, सूर्य से तो चंद्रमा को एनर्जी मिलती है। ठीक है, पर जो मंगल है उसकी भी दृष्टि नहीं है। ठीक है, उस पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, कोई सब प्लैनेट की दृष्टि नहीं है उस पर। तो बेसिकली जो चार्ट है वो अपने आप में कमज़ोर हो जाता है। आपका जो मून है वो वीक है बेसिकली। ठीक है, मून का वीक होना अपने आप में चार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और इनका जो मून है वो 8th लॉर्ड है, 8वें घर का भी स्वामी है। ठीक है, तो लाइफ में ना चीज़ें सडन सडन अचानक अचानक भी घट सकती हैं ज़िंदगी में, उथल पुथल मचा सकता है। अकेला जो चंद्रमा है वही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनकी लाइफ में। तो सबसे बड़ी बात वो है, तो बेसिकली इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, केतु अष्टम में बैठा हुआ है, तो हो सके तो मतलब कि आप बृहस्पति है, आपका लग्नेश है, बृहस्पति आपका लग्नेश है, तो बृहस्पति के आगे केतु है, जुपिटर केतु हो गए बेसिकली आप। तो जुपिटर केतु यानी बृहस्पति केतु वाले व्यक्ति हो गए, तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़िए, और मतलब रेगुलरली आप टेंपल विजिट करें, जिससे बृहस्पति आपका इम्प्रूव हो। ठीक है, जिससे जो आपका विजडम है, विजडम पावर है वो बेसिकली बढ़े। ठीक है, मतलब निर्णय लाइफ में लो लो और उनको मतलब उन पे प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाला जो सिस्टम है ना मैम, वो होना चाहिए लाइफ में। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है ज़िंदगी में बहुत। आपका आपका थॉट ऑफ क्लियरिटी ऑफ थॉट रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है,
तो 7th हाउस में बृहस्पति अच्छा है, ठीक है। पार्टनर मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, पार्टनर वाइज भी ठीक रहेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिए, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, ठीक है। 7th हाउस में है आपका जो लग्नेश, और आपका पूरा फोकस ना आपके आपका जो मतलब कि पार्टनर है उसी पे रहेगा, ठीक है। जॉब को लेके 6th हाउस में सूर्य का होना बेसिकली चंद्रमा की दृष्टि है ना, वहाँ पे तो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा बेसिकली नीच का भी है और वो अकेला भी है, ठीक है। सूर्य की बेसिकली दृष्टि नहीं मानी जाती है चंद्रमा पे, ठीक है। किसी और मान लीजिए बुध का, शुक्र का, गुरु का, मंगल का, शनि का, ठीक है, इनका दृष्टि माना जाता है। बुध का दृष्टि, शुक्र का इनका माना जाता है, पर चंद्रमा पे सूर्य की, राहु की और केतु की इनको नहीं माना जाता है। अगर ये आगे बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक घर आगे एक घर पीछे, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा ना चंद्रमा के और कोई दृष्टि भी नहीं दे रहा है, तो चंद्रमा अकेला पड़ जाता है। तो मन है वो बेसिकली, चंद्रमा क्या आपका मन है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो अपने आप में एक दिक्कत है, तो उसकी समस्या से आप जूझ रहे हो, ठीक है, इस टाइम। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपके लग्नेश को इम्प्रूव करना है आपको। लग्नेश आपका बृहस्पति है, ठीक है। तो बृहस्पति को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली टेम्पल विजिट करिए, रेगुलरली आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, आपके 9th लॉर्ड कौन है, आपके 9th लॉर्ड सूर्य हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो रेगुलर उसको सुनिए, ठीक है। सूर्य देव को अर्घ दीजिए, क्योंकि 9th हाउस यानी भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान के स्वामी कौन है, सूर्य हैं, ठीक है। सूर्य को बल मिलेगा, पूरे चार्ट को बल मिल जाएगा। सूर्य अपने आप में राजा है, वो अपने पूरे चार्ट को बल दे सकता है, अकेले सूर्य पूरे चार्ट को बल दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो है बात। तो रेगुलर टेम्पल विजिट करिए जिससे बृहस्पति इंप्रूव होगा, और रेगुलरली सूर्य देव को जल दीजिए, सूर्य इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और सारे प्लैनेट की जो एनर्जी है वो ठीक होने लग जाएगी ऑटोमेटिक। नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली में लगन में बुध है, ठीक है। और देखिए शुक्र की पोजीशन क्या है, 9th हाउस में है, ठीक है। तो मैरिड लाइफ का इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म, और आपका जो दशमांश कुंडली है वो देख लेते हैं। दशमांश कुंडली में आपका, दशमांश कुंडली बेसिकली आपके कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है। दशमांश कुंडली में शुक्र शनि है लगन में, ठीक है। 6 नंबर का लगन है बेसिकली आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि उसका आगे बृहस्पति है, तो मैं वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रेगुलर टेम्पल विजिट करिए जिससे चंद्रमा आपका इम्प्रूव हो, ठीक है। यहाँ पे भी चंद्रमा नीच के हैं तीसरे भाव में, ठीक है। हालांकि आगे बृहस्पति है, ये ठीक है। देखिए दशमांश कुंडली ठीक बता रही है, चीज़ें ठीक ठाक बता रही है, ठीक है। राहु का मंगल का छठे में होना, सूर्य केतु है, ठीक है। तो ध्वजा कीर्ति योग है, वो अपने आप में शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सूर्य का 12वें में होना केतु के साथ में, तो बेसिकली आपको धर्म से और इन सब चीज़ें जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। और शनि देखते हैं दशमांश कुंडली के लगन में ही है, शुक्र के साथ में है, तो भाई सीधा सा है कि काम करोगे तो पैसा आएगा आपका, तो सीधा सा है ये तो, कि मतलब धन सीधा सीधा आपके कार्य से जुड़ गया है, ठीक है। खूब पैसा आएगा लाइफ में, खूब सारी चीज़ें रहेंगी। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली आप सॉरी आप मतलब कि थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, चंद्रमा की वजह से नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में लेके आना है, बेसिकली सीधी बात ये है, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करने के लिए आप बृहस्पति को इम्प्रूव करिए, क्योंकि बृहस्पति है ना, अकेला बृहस्पति उसको कंट्रोल कर सकता है, मून को, ठीक है। क्योंकि शुभता है ना उसके अंदर, तो मून को कंट्रोल कर सकते हैं बृहस्पति, ठीक है। और दशा आपकी किसकी चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है। शुक्र में चंद्रमा, शुक्र में किसका टाइम पीरियड चल रहा है आपका, शुक्र में मंगल चल रहा है आपका में। तो शुक्र में मंगल बेसिकली आपका, मंगल का और शुक्र का देखिए कहाँ पोजीशन है। मंगल 4th हाउस में है, शुक्र 5th हाउस में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अच्छा टाइम पीरियड है शुक्र का, मंगल का अच्छा टाइम पीरियड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, शनि राहु है 2nd हाउस में, शनि राहु का होना ठीक नहीं है आपकी। 2nd हाउस है, फैमिली लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। शनि राहु का फैमिली लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्सी और इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। और बेसिकली 12वें घर में मून का होना ठीक नहीं है। दो दो खराब चीज़ें हैं, चंद्रमा 12वां होना, शनि राहु का 2nd हाउस में होना, ठीक है, ये ठीक नहीं है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बृहस्पति को इम्प्रूव करिए, जिससे कि आपका जो चार्ट है वो ठीक हो जाए। दशा वाइज भी चीज़ें ठीक हैं, नवांश कुंडली भी अच्छी है आपकी, ठीक है। दशमांश कुंडली में भी चीज़ें ठीक हैं,
पर कहीं न कहीं से बृहस्पति को इम्प्रूव करिए, सूर्य को इम्प्रूव करिए, 2 आपके मेन प्लैनेट हैं उनको इम्प्रूव करिए, तो चीज़ें ना कंट्रोल में आने लग जाएँगी, ठीक है? और अगर एंगर इश्यूज़ आते हैं तो कहीं न कहीं मंगल मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि आप मांगलिक हो, तो ठीक है? तो अपना जो एंगर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है? अपना नुकसान नहीं करना है अपने गुस्से में आके। तो इन सब चीज़ों को आप ठीक करिए, आपका जो ट्रैक है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी दस्तावेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? और वो नॉर्मल रेमेडी से चीज़ें ठीक हो जाती हैं।